स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षता अभ्यास। वीडियो नंबर फर्स्ट जा चुका है जिसमें 1 से 11 सवालें हैं। आज वीडियो नंबर दूसरा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे 12 से पूरी संख्या सवालें पढ़ेंगे जितनी भी हैं। और ये हम पढ़ रहे हैं घनमूल पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और एक लाइक एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 11 से 12 से। देखिए सवाल नंबर 12 से 18 तक मतलब विकल्प वाइज है, ठीक है बच्चों। तो विकल्प वाइज है तो इस तरीके से हम लोग इसको चलिए करते हैं। विकल्प वाइज है तो पहला नंबर था, एक घन का आयतन 68-69 सेमी क्यूब है, इसका कोर क्या होगा, ठीक है बच्चों। चलिए निकालते हैं। ये है घन का आयतन इतना है, ठीक है। तो आपको कोर याद करना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, हमको इसी का घन मूल निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, चाहे आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट विधि से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा किसका घन है, 19 का घन है, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। अब 19 से काटेंगे तो जाहिर सी बात है 19 से ही कटेगा। तो क्या हो जाएगा 68 59। तो 19 से काटिए, 19 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 361। फिर 19 से काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। फिर 19 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आयतन कह रहा है ना बच्चों, तो ये आयतन है ना, तो इसको ऐसे बनाएंगे तो आयतन ये हो गया। तो एक आयतन ए बराबर होता है 68 59। तो ए बराबर हो जाएगा 68 59 का क्यूब, ठीक है। 68 59 का क्यूब। तो अब इसी 68 59 का हम क्या निकाल दिए, घन निकाल दिए। एक जोड़ा बना तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 19। तो 19 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान था। सवाल नंबर 13 देखिए। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 कह रहा है कि -343 गुणे 512 का इतना है। उसके बाद क्या कह रहा है 1/3 का मान बताना है, ठीक है बच्चों। 1/3 का मान बताना है, ठीक है। देखिए इसमें ये हमारा क्या था 19 आंसर था। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ये इस बुक में दिया है विकल्प नंबर 4। तो ये विकल्प नंबर 4 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन पूरा नहीं लिख रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन होगा 13 और सेकंड ऑप्शन हमारा है 15 और थर्ड ऑप्शन 17 है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है 17 और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है 19। तो यही हमारा 19 सही होगा, ठीक है बच्चों। अब इसको हमको हल करना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये किसका घन है, ये छोटी संख्या, इसलिए हम इसको इसका क्या करेंगे, इसलिए इसका हम वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं। देखिए इस 7 का घन है, तो ये 7 का घन है तो 7 गुणे 7 गुणे 7, ये तीनों माइनस में होगा। अगर 3 बार माइनस में है तो क्या निकलेगा, एक बार जोड़ा बन रहा है तो -7। ये हमारा 512 है, ठीक है। गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 8 का, देखिए एक 7 का क्यूब है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक निकलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 का क्यूब, सॉरी 8 का क्यूब। ये 8 का क्यूब तो क्या बन जाएगा यहाँ, देखिए -7 गुणे 8 पूरे के घात पे क्यूब बटे 1/3। देखिए इस पे भी तीनों क्यूब पर डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 गुणे में है, ये नीचे ऊपर है, कट जाएगा तो क्या बचेगा -7 गुणे 8, 7 अठे -56। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए सवाल नंबर 14, यही है सवाल नंबर 14 14 देख लीजिए। देखिए बच्चों सवाल नंबर 14 कह रहा है 12 18 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। चलिए निकालते हैं। तो सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है 12 18 25। देखिए इसका कह रहा है इनमें से ये इससे विभाज्य
जो ऑप्शन दिया है 4, कौन सी संख्या होगी जो विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहले इसके हम इसका निकालते हैं। क्या, पहले एलसीएम निकालेंगे इसका। ठीक है, 12, 18, 25 का काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 9 18, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा। 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 25 नहीं कटेगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3 और 25 नहीं कटेगा। अब बिल्कुल आसान हो गया। 25 से काट दीजिए 5 से, तो 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5। तो ये हमारा 1 और 1 ये हमारा हुआ। ठीक है, देखिए अब इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। 2 दूनी 4, तिहाई बड़ तिहाई 36, क्या हुआ, बड़ तिहाई 36 गुणे अपचहम 25, क्या गुणे पचहम 25। देखिए तब इसको गुणा करिए, 25 छक्का 150, जीरो हंसी लगे 15, 25 तिहाई 75, 5 80 10 90 यानी 900। ये हमारा क्या हुआ, 900 हुआ। तो 900 हमारा क्या आया, ये एलसीएम आया। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है उसमें, ऑप्शन है 1200, 1800, 2700 और 27,000। देखिए अब 1200, 1800, 2700 और 27,000 ये ऑप्शन है हमारा। ठीक है बच्चों, ये 4 ऑप्शन है। अब आप लोगों को ये देखना है, क्योंकि अब जो इससे कटेगा, देखिए 2 जीरो, जो 2 जीरो कट गया, ये कटेगा, तो ये इसका गुणनखंड है। जो उन देखिए 900 का गुणनखंड, मतलब गुणा ऐसा करिए जो गुणा आए वह गुणा हमारा पूर्ण घन हो। क्या 900 गुणा गुणा इसमें करेंगे तो ये पूर्ण घन होगा? ऐसे देखिए किसी का 1200 किसी का पूर्ण घन है नहीं, 1800 किसी का घन है तो ये भी नहीं है। 2700 है किसी का घन नहीं है बच्चों, 27 है लेकिन 100 करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन देखिए ये है, क्योंकि देखिए 9 त्रिक 27 और 3 जीरो आएगा। देखिए ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब गुणे क्या करेंगे, 3 जीरो है तो 10 गुणे 10 गुणे 10। देखिए ये निकल आया, ये 1 निकल आया, ये तो हमारा क्या हो जाएगी, ये जिसका घन मूल निकल रहा है वही हमारा उत्तर होगा। तो क्या होगा हमारा 2700 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सॉरी 27,000 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ये 4 नंबर ऑप्शन था। ठीक है, 2700 हमारा क्या हो जाएगा, 27,000 आंसर, 27,000 आंसर। क्योंकि देखिए 900 का ये भी गुणा है, यानी कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। लेकिन आपको देखना है कि जो 900 है इसका गुणा करेंगे तो कौन वाला वर्ग घन होगा। देखिए ये बच्चों घन नहीं है किसी का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये घन है। देखिए 27 3 का घन है और 3 जीरो जो है वो 10 का घन है, इसीलिए हमारा ये 27,000 आंसर होगा बच्चों। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिनका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। 10,000 से गुणा करिए, कौन सी संख्या इसमें बनेगी 4 ऑप्शन में जो पूर्ण घन होगी। देखिए ये बच्चों ऑप्शन है। ठीक है, कह रहा है ये संख्या है, ये संख्या है, इस संख्या है, कह रहा है कौन सी संख्या 4 ऑप्शन में गुणा कर दें कि ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। चलिए हम पहले ऐसे देख लेते हैं। देखिए मान लो ये है हमारा, ठीक है, अगर हम इसमें 10 से गुणा कर दें तो देखिए 10 से गुणा करेंगे तो 4 कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो, ये 5 जीरो हो जाएगा। देखिए एक, देखिए ऐसे इसको तोड़िए, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10, 1 2 3 4 5। देखिए एक जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना नहीं बना, इसका मतलब 10 नहीं होगा। ऐसे 25 का करेंगे तो क्या 25 हो जाएगा, 25 भी नहीं होगा। अब देखिए 100 का चेक करिए, 1 2 3 4 गुणे 100। अब इसको तोड़िए, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, इसका तोड़ेंगे तो 10 गुणे 10 दहमा 100। देखिए एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, समझ में आया ना बच्चों। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 100 हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
समझ में आया ना, बिल्कुल आसान है। अगर देखिए 800 चेक करेंगे तो नहीं बनेगा बच्चों, ध्यान देना है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। देखिए अगर इसमें गुणा करिए कितने जीरो हुआ था, 5 जीरो, 5 जीरो तो 3 जीरो पे एक जोड़ा निकाला जाता है घन पे, तो इसका ये मतलब ये इसमें 3 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। 25 करेंगे, यहाँ 25 कर देंगे, 25 प्लस 4 जीरो हो जाएगा, तभी 3 ही जीरो का बनेगा, 25 भी नहीं बनेगा। ये 4 जीरो है तो 2 इसमें जीरो जुड़ जाएगा, 4 2 6 जीरो, यानी 6 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 क्या बन गया, डबल जीरो का बन गया, यानी 100 हमारा क्या हो जाएगा, फिर 100 का घन हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 15 बिल्कुल आसान थी। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। ये हमारी क्या थी, ये हमारा संख्या थी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर ये 15 थी। सवाल नंबर 16 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 81 बार में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से भी बच्चों कर सकते हैं। ये वाला इसका निकालेंगे एलसीएम, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से इसमें गुणा कर देना है, उसी से इसमें गुणा कर देना है। तो हमारा 10 का जोड़ा 2 बार नहीं बनेगा, 10 दहम 100, फिर इसी में गुणा कर देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बता चुके हैं कई बार पीछे चैप्टर में, इसलिए आसान वाला बताए थे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 81 92 है बच्चों। ठीक है, इसमें किससे भाग देना है कि वो पूर्ण घन हो जाए। चलिए हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी एलसीएम निकाल देंगे फैक्टर करके। ठीक है बच्चों, चलिए काटिए 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 चौके 8, 0 दोनों 18, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो आधा करते चलिए, 20 96 48। फिर 2 से करिए, आधा कर दीजिए, 10 24। फिर 2 से काट दीजिए, 5 1 2, यानी 512। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 256। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 128। देखिए बच्चों आपको ध्यान देना है, ये सब सवालें हम बहुत अच्छा आसानी से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा से तेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पिछले सवाल में यही पूरा ऑप्शन आ रहा था, हल कर चुके हैं। 2 से काटिए, कितना आ जाएगा, 64। फिर 2 से काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 32। फिर 2 से काटिए, क्या आ जाएगा हमारा, 16। 2 से काटेंगे तो 8। फिर 2 से काटेंगे तो 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2। फिर 2 से काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए जोड़ा किसका किसका बन रहा है। ठीक है, 1 2, ये हमारा हुआ 3 का जोड़ा, और ये 4। अब देखिए बचा क्या है हमारा, 2। इसका मतलब 2 से इसी में हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए तो क्या हो, लिख देंगे हम, 2 से भाग देने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। देखिए सवाल नंबर 17। देखिए बच्चों अभी तक जितनी सवालें हम लोग पढ़े हैं, जितनी भी सवालें हम लोग पढ़े हैं, वो सवालें हमारे कैसी हैं, विकल्प है। ठीक है, सबका विकल्प वाइज है। इसमें विकल्प वाइज है तो 2 आंसर सही होगा। क्या होगा सही आंसर, 2 होगा। 2 फर्स्ट नंबर में है तो ये 2 हमारा फर्स्ट नंबर में सही होगा। इसके पहले जितनी भी सवालें पढ़ाए हैं वो सब विकल्प वाइज है। ठीक है, फर्स्ट नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए इसमें भी विकल्प वाइज है। ठीक है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, का मान ज्ञात करना। चलिए इसको निकालते हैं, कैसे करते हैं। देखिए ये 27 है, तो पहले इसको ऐसे लिखते चलिए, 27 माइनस 9/3 अंडर रूट 3 माइनस 1/, देखिए ये 9 है, 9 का बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, प्लस ये देखिए घनमूल है, 27 किसका घनमूल है, 27 किसका घनमूल है, 1 का, सॉरी 3 का, और 1 का घनमूल 1 ही होगा, तो 1/, क्या हो जाएगा, 3। देखिए ये माइनस है, ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है। ये इसमें से ये घट जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा इतना, इतना हमारा क्या हो जाएगा, 0। चलिए देखते हैं, 27 माइनस 9/√3, और ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये माइनस 0 हुआ इतना पूरा।
अब देखिए इसको तोड़िए, इसका क्या, अब ऐसे है तो नीचे 1 कर लीजिए, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा हमारा बटे अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 1 से इतना कटेगा तो अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 27। ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 से 3 कटा तो ऊपर क्या बचेगा 1, 1 नवाई 9, 1 नवाई 9। देखिए 27 तरीक 81, क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 81 माइनस 9 बटे अंडर रूट 3। तो 81 किसका वर्ग है 9 का, तो 9 माइनस 9 बटे अंडर रूट 3। तो क्या हो जाएगा 9 में से 9 गया 0 बटे अंडर रूट 3। तो अंडर रूट के इसमें गुण भाग देंगे क्या हो जाएगा हमारा 0 क्या हो जाएगा आंसर, 0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये विकल्प नंबर तीसरे में है, विकल्प नंबर थर्ड में है। ठीक है बच्चों, तो विकल्प नंबर 3 हमारा 0 आंसर आएगा। चलिए सवाल नंबर 18 पे, समझ में आया ना, बिल्कुल आसान है बच्चों, एकदम करते चलिए। देखिए 3 ही इतना तो 0 हो गया, इसका एलसीएम लीजिए 3 ही आएगा, या तो ऐसे कर लीजिए, हर बराबर करने से, हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा नीचे ऊपर 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, अंडर रूट 3 से गुणा कर दीजिए, अंडर रूट 3 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तब भी एक ही बात होगी बच्चों। लेकिन इस तरीके से आप लोग सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ये देखिए बच्चों सवाल नंबर 18 है, बिल्कुल एकदम नई बुक है, नए बुक के पूरी सवालें बताई जा रहे हैं। अगर पुरानी बुक में कुछ और होगा या ज़्यादा सवालें होंगी तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये बिल्कुल नई बुक है, इस समय जिस समय वीडियो डाला जा रहा है इस समय पूरी नई बुक है एकदम ये। तो इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इतना का मान ज्ञात। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। चलिए पहले पहले ये बताइए, पहले ये समझिए थोड़ा से। अगर मान लीजिए हम ऐसे कर दें इसको, देखिए 2 के पावर जैसे लिखा है क्या n-1, हम कह दें 2 के पावर n/2। अगर हमको इस विधि में बनाना है तो क्या कर सकते हैं, एक देखिए भाग में घातें क्या होती हैं बच्चों, भाग में घातें घटती हैं, घात घटती हैं, और गुणे में घातें जुड़ती हैं। जैसे हम कह दें 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4, तो गुणे में घातें क्या होती हैं जब आधार बराबर होता है जुड़ती हैं, तो 2 के पावर 7 हो जाएगा। उसी तरीके से भाग में घातें क्या होती हैं घटती हैं, इसका मतलब 2 के पावर 1 घात है, आधार बराबर है इसमें एक घात लिखी नहीं जाती, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर n-1, क्योंकि घात में भाग में घातें घटती हैं, तो ये भाग है तो घाट घट गई, तो इसीलिए हमारा क्या ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको समझिए। अगर इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, चलिए बनाते हैं 2 के पावर n माइनस, अगर हम कह दें 2 के पावर n बटे 2, क्या गलत होगा क्या बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, जब यहाँ 1 है भाई कुछ नहीं लिखा जाता, यहाँ तो 1 मान लिया जाता है बच्चों, तो हम क्या लिख देंगे बराबर 4। समझ में आया ना। अब देखिए ऊपर हमारा ये हुआ, ये बराबर हुआ, अब हम क्या करेंगे इसको, इसको कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन लेते हैं, 2 के पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी 1 बटे नीचे वाला 2, ये हमारा हुआ और ये 4 हुआ। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब देखिए, अब इसको ऐसे करें 2 1 कम 2, और 2 में से 1 गया क्या हो जाएगा 1/1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 के पावर n और ये हुआ तो ये हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा नीचे, इसको 1 मान लीजिए, 1 में 1 से इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2, इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 1 कम -1, तो बराबर 4। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 के पावर n बराबर 1। तो देखें बच्चों, यहाँ से क्या आया n के पावर 2 के पावर n, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए 2 में से 1 गया तो 2, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, फिर बटे 2, ये हमारा हुआ। अब देखिए बटे बराबर 4, देखिए 2 के पावर n, देखिए इस ये गुणे में है, ठीक है, ये गुणे में है, इधर आएगा ये 2, 1/2 क्या हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 4/1/2, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर ये ऊपर चला जाएगा, 2 के पावर n बटे 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा ये
2 के पावर n बराबर, देखिए किसका है, ये है 2 के पावर 3 यानी 2 का क्यूब है। तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 n बराबर क्या, क्योंकि आधार बराबर है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा। तो n बराबर 3, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, पूछ क्या रहा है n के पावर n, यानी n का मान कितना आया, n के पावर 3, n के पावर n, तो यानी n के पावर n ये हुआ n के पावर n, यानी n का मान कितना हुआ 3 बटे ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो क्या हुआ है हमारा 27 आंसर हो जाएगा। जो विकल्प में कितना है, विकल्प में 4 ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा 18 नंबर। तो क्या हो जाएगा n के पावर n, ये 3 आया, ये हमारा 3 हो जाएगा और इसका क्यूब कर दीजिए 27, तो हमारा 27 आंसर आ जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर, तो ये सवाल नंबर हमारा क्या है बच्चों, अब 19 होगा, ठीक है, ये 19 कह रहा है एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा गया है जिसका आयतन 27,000 घन सेमी है। तो कूड़े की एक भुजा का मतलब उसमें घन मतलब 3 भुजा होती है, एक भुजा का मतलब होता है उसका घनमूल, आपको इसका घनमूल ही निकालना है। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, घनाकार कूड़ेदान का आयतन, लिखिए घनाकार कूड़ादान का आयतन बराबर क्या होता है a क्यूब, क्या होता है a क्यूब। अब इसका आयतन दिया है, क्या दिया है, a क्यूब बराबर क्या दिया है 27,000। अब क्या इसको हम कर देंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 27,000 का घन का मतलब क्यूब। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, अब इसको 27,000 को गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो इसका मतलब 3 का जोड़ा बन गया तो 1 जीरो निकल आएगा। ये 27 किसका घन है हमारा 3 का, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30। तो यही हमारा पूछा था एक भुजा, ए बराबर क्या हो जाएगा 30, तो ये हमारा 30 क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों ऐसे हम बता दिए हैं ना, लेकिन आप 27,000 का ऐसे देखिए 27,000 का ऐसे इसका एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27, 3 जीरो, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 जीरो, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, ये हमारा इतना आया। फिर 10 से तो क्या हो जाएगा ये हमारा 10 दहमा, 10 से काटिए 10 दहमा 100 हो जाएगा। फिर देखिए अब इसको ऐसे करिए 10 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर 10 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बने, 10 तिहाई 30, क्या हो जाएगा 3 गुणे 10, तो 10 तिहाई 30 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हमारा, तो देखिए बच्चों ये हमारा 20, एक बाग के कोने में बाग के साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारियता के अनुसार ठीक ठीक भर कर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की माप इतना इतना हो तो खोदे गए गड्ढे की धारियता क्या होगी, क्या होगी गड्ढे की गहराई, यानी वही हुआ गड्ढे की धारियता यानी गड्ढे की गहराई। तो ये देखिए बच्चों क्या लिखेंगे हम, ट्राली का पहले लिखिए ट्राली का आयतन, ट्राली का आयतन कितना हो जाएगा हमारा, ट्राली का आयतन 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625, ये बटे इतना, ये बटे इतना हो जाएगा, ठीक है 3 जीरो। चलिए इसको काटते हैं, काटेंगे क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75,
25 से काट रहे हैं ना बच्चों, तो ठीक है 25 से काटे, 25 चौका 100। अब 25 से कम 25, अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, 25 से कम 25। अब काटिए इसको, 25 25 हम में 625, और 25 चौका 100 यानी 40। फिर 5 से काट दिए, 5 8 40, 5 हम 25, क्या हो जाएगा हमारा, और 2 1 दूनी 4, और 2 1 कम 2, 11 पचे क्या हो जाएगा हमारा 55/8 दूनी 16। ये हमारा हुआ ट्राली का आयतन, ये ट्राली का आयतन निकला। इसके बाद इसमें कह रहा है कि एक गड्ढे, उसके बाद इसकी धारिता कितनी है 5, यानी कि ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता ठीक ठीक भर कर कुल कितनी हो जाएगी, 5 बार में भरी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गड्ढे में खोदी गई जो घनाकार गड्ढा है उसका आयतन क्या हो जाएगा हमारा 55/16 गुणे 5, क्या हो जाएगा हमारा 275/16। ये हमारा इतना हो जाएगा 275/16। अब देखिए, अब कह रहा है कि गड्ढे का आयतन, अब कह रहा है कि गड्ढे का आयतन 10% बढ़ जाता है। चलिए यहाँ से लगा दीजिए, माना गड्ढे का आयतन कितना है हमारा, यक्स है। देखिए यक्स है ना, अब यही यक्स क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है, ठीक है, यही 10% बढ़, यक्स प्लस, अब यक्स का 10% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10%, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ 100 से भी आप लगा सकते हैं, पहले इसका आयतन मान लीजिए 100 था, लेकिन 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। इससे भी हम लगा सकते हैं, ये कट्टा कितना आ जाए 10 1 कम 10 1 11, क्या हो जाएगा 11x/10। लेकिन अब क्या कह रहा है, जो ये गड्ढे का आयतन इतना आया, अब गड्ढे के आयतन के बराबर क्या है हमारा, ट्राली का आयतन है। किसका है, ट्राली का आयतन क्या है हमारा, ट्राली का आयतन भी है। तो गड्ढे का आयतन इतना है, देखिए गड्ढे का आयतन इतना है, तो गड्ढे का आयतन 11x/10, और ट्राली का आयतन कितना है 275/16 है, 275/16 है। चलिए इसको काटिए, काट दीजिए 275/16, हाँ ठीक है। इसको इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 275 10 16, और ये हमारा 11 इधर आ जाएगा गुणे 11, 11 कम 11, देखिए 11 दूनी 22, 11 5 55, ठीक है। और ये हमारा हुआ क्या 10, क्या हुआ ये ऐसे लिख लीजिए गुणे 10, तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, तो 25 पंजे 125 कितना हो जाएगा 25 पंजे 100, यहाँ देखिए 25 पंजे 125/8। अब ध्यान देना है, अब कह रहा है सिर्फ गहराई ज्ञात करना है, इसका मतलब लंबाई घन में 3 होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सिर्फ आपको एक भुजा ज्ञात करनी है तो क्या निकालेंगे, इसका हम घनमूल निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5/2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इतना हुआ, देखिए ये हमारा क्या है गुणा है, ठीक है, ये गुणा है, तो एक 5 निकलेगा तो 5/2, ये इतना आया कि कट, इसको काटिए 2 दूनी 4, दशमलव बढ़ा 2 पंचे 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक भुजा हमारी कितनी आएगी 2.5 क्या आएगी मीटर या सेमी में आएगी, बताइए मीटर में आएगी, क्योंकि सारा कुछ मीटर में दिया है, सारा कुछ मीटर में दिया है, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर आएगा, ध्यान से इसको देख लीजिए, ध्यान से इसको देख लीजिए। 20वां नंबर, 19 नंबर भी इसमें है, 20 नंबर ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा 20 नंबर है, ठीक है, ये हमारा 20 नंबर है।